नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी लेकर आ गया साइंस का एक और शानदार टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। कोई भी चीज या कोई भी वस्तु आपको दिख रही है तो क्यों दिख रही है? क्यों दिखती है? प्रकाश के कारण ही दिखती है। अगर आप एक बंद कमरे में रहोगे जहां प्रकाश नहीं आ रहा है तो कोई भी वस्तु आपको नहीं दिखेंगे, तो कॉमन सी बात है ना। तो अगर आप सूरज के रोशनी के यानी कि प्रकाश में जब देखोगे कोई भी चीज को, है ना, तो वो दिखाई देती है। देखो, पहली बात तो ये है ना, जैसे कोई चौक है, ये व्हाइट, ये चौक है ना, ये चौक व्हाइट ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश तो सभी प्रकार के रंग उत्सर्जित करता है, यानी कि 7 से ज्यादा प्रकार के रंग उत्सर्जित करता है, पर ये व्हाइट ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चौक के अंदर है ना, व्हाइट के अलावा सभी कलरों को अब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, यानी कि अपने अंदर समाहित करने की शक्ति होती है। बस यानी कि व्हाइट यानी सफेद कलर ही, यानी कि व्हाइट रोशनी ही इससे टकराकर परावर्तित हो रही है। यानी कि प्रकाश का जब हम परावर्तित और अपवर्तित नियम पढ़ेंगे तो उसके थ्रू भी ये होती है। जब हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, जैसे बोर्ड दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है? परावर्तन के कारण। जब इस पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़कर वो हमारी आंखों में जा रही है, और आंखों में जाकर रेटिना से टकरा रही है, और रेटिना अपने मस्तिष्क को वो कर रहा है, सूचित कर रहा है ना, सूचना प्रदान कर रहा है। तो इसी प्रकार यानी कि अगर कोई वस्तु हमें दिखती है तो क्यों दिखती है? लाइट के कारण दिखती है। अब जैसे ये क्यों दिख रही है? पिंक से क्यों दिख रही है? क्योंकि पिंक के अलावा जो भी लाइट आ रही है उसको ये अब्जॉर्ब कर रही है ना। तो प्रकाश है ना, 2 प्रकारों में आती है। इसे देवता सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें पहला क्या होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में आती है। पहला किस रूप में आती है? प्रकाश तरंग के रूप में। पहली आती है तरंग के रूप में, दूसरी आती है किसके रूप में? कण के रूप में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वैत सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? द्वैत सिद्धांत ही बोलते हैं। और क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स के अंदर जब तरंग को देखते हैं तो फोटोन यानी कि ऊर्जा के पैकेटों के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? ऊर्जा के पैकेटों के रूप में देखते हैं। किसको? तरंग को देखते हैं ऊर्जा के पैकेटों के रूप में, क्वांटम फिजिक्स में। ये तो 2 प्रकार हो गए, है ना। अगर अब हम यानी क्लास 10th में हम किसको पढ़ेंगे? सिर्फ कण को पढ़ेंगे। कण हमेशा सरल रेखा में गति करता है, रेखीय गति करता है, जबकि तरंग रेखीय गति नहीं करती है, जबकि कण है ना, वो रेखीय गति करता है। तो हम किसको लेंगे क्लास 10th के अंदर? क्लास 10th में आपके सिर्फ कण पर आधारित होते हैं। कण पे आधारित ही क्या होता है? परावर्तन का सिद्धांत। परावर्तन आएगा कण से ही अपवर्तन आएगा, है ना। अपवर्तन परावर्तन आएगा। यानी परावर्तन के अंदर भी आप देखोगे किसमें? एक आएगा लेंस और एक आएगा क्या? दर्पण। इसके अंदर भी आप आगे जाओगे, फिर आएगा दर्पण, है ना। फिर दर्पण के बाद में लेंस आएगा, फिर इनसे ही रिलेटेड आगे क्या आएगी? लेंस की क्षमता आएगी। तो ये धीरे धीरे है ना, इस पोर्शन में ये चैप्टर चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कोई वस्तु दिख रही है तो क्या होती है? प्रकाश के कारण। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि प्रकाश की कितने प्रकार की क्या होती है? अवस्था होती है, कितने प्रकार से वे आते हैं। तो कितने प्रकार? तरंग और कण के रूप में आती हैं। द्वैतता सिद्धांत होता है, 2 प्रकार के रूप से आते हैं, मिलती है प्रकाश, एक तरंग के रूप में, एक कण के रूप में। और ये आपके है ना 11th-12th में चलेगा, क्लास 11th-12th में आएगा, जबकि कण आपकी क्लास 10th में है और क्लास 10th तक ही सीमित है। जैसे आप आगे चलोगे तो आपके तरंग स्टार्ट हो जाएगा, जिससे व्यतिकरण आएगा। तरंग में आपको क्या आएगा? व्यतिकरण आएगा। इसमें आएगा व्यतिकरण, और कण के अंदर आपके क्या आएगा? परावर्तन। तो यह हो गया क्लास 10th का प्रकाश का। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको परावर्तन को समझाएंगे कि परावर्तन है क्या, परावर्तन कैसे होता है, और परावर्तन होने से हमें कोई वस्तु, आप कभी कभी देखते होगे साइंस में या फिर आप रील के अंदर देखते होगे कि जब एक गिलास के अंदर
एक गिलास के अंदर जब हम पेंसिल को डुबो कर रखते हैं तो वो अपने तल से थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है हम ये भी बताएंगे किसके अंदर, परावर्तन के अंदर। और कई बार आप नदी या फिर बाल्टी के अंदर देखती हो कि उसका पैंदा होता है वो पानी से हल्का सा उठा हुआ दिखता है, जबकि हम साइड में से देखते हैं कोई बाल्टी या जग या फिर मग्गे या फिर कोई गिलास के अंदर जब पानी भर लेते हैं और जब उसकी साइज देखते हैं और उसके ऊपर से देखते हैं तो वो क्या है कि उसके पानी से टकराकर जब हमारे आंखों में वो रेटिना या फिर लाइट जाती है तो उससे वो तल है ना ऊपर उठा हुआ नजर आता है। क्यों नजर आता है? ये परावर्तन के कारण नजर आता है। यह चीज भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही।